भगवान की जो दिव्य कथा है, कार्तिक की महिमा, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को महिमा बताते हैं। इसी संदर्भ में हम कथा सुन रहे थे। एक कार्तिक महीने का व्रत करने वाला ब्राह्मण, जिसका नाम था धर्मदत्त, उसकी भेंट हुई राक्षसी से। और जब धर्मदत्त ने अपना आधा पुण्य उस राक्षसी को दे दिया, अपने जीवन में जो भी सत्कर्म किए थे, विशेष करके कार्तिक महीने का जो उन्होंने सेवन किया, कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा करना, नाम जप करना, एकादशी व्रत करना, भगवान की सेवा करना, ये जितने भी उसके सत्कर्म थे, उनका आधा पुण्य उसने उस कलह नाम की राक्षसी को दिया और उसका जीवन पवित्र हो गया। यानी उसकी जो वृत्ति थी वो शुद्ध हो गई। इसका मतलब ये भी है कि कोई कर्म करने वाला को, पुण्य आत्मा हो, कोई संत महात्मा हो, तो कोई भी जीव उनके संपर्क में जब जाता है तो उसकी वृत्ति भी बदल जाती है। आपने सुना होगा, एक गौतम ऋषि थे, बोलो जय सिया राम। गौतम ऋषि गौतम ऋषि अपने आश्रम में रहते थे जब, तो उनके आश्रम का आसपास का जितना भी एरिया था, उसमें जितने भी जीव रहते थे, तो हाथी है, सिंह है, कुत्ता है, गाय है, बैल है, मृग है, सर्प है, चूहा है, सब के सब आपसी बैर भाव को त्याग देते थे। क्योंकि गौतम ऋषि ने अपने जीवन में इतने सत्कर्म और पुण्य कर्म किए हुए थे कि उनके तप के प्रभाव से, उनकी अहिंसा में प्रतिष्ठा होने से सबको उन्होंने अहिंसावादी बना दिया। एक बार की बात है कि वो कहीं नदी में स्नान करने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पे नदी में जब स्नान करने के लिए गए, तो कोई पक्षी किसी चूहिया के छोटे से बच्चे को उठाए हुए ऊपर से जा रहा था। तो जब गौतम ऋषि सूर्य नारायण भगवान को जलांजलि दे रहे थे, तो उनकी जल अंजलि में वो ऊपर से चूहिया का बच्चा गिर गया छूट करके। तो महात्मा की अंजलि में आ गया, तो महात्मा को, गौतम जी को दया आई और अपने आश्रम में लेकर के उसको आ गए। तो अपने आश्रम में लेकर के आए, तो अब वो चूहिया का बच्चा उछल कूद करता है खूब। बच्चे को किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता है, किसी चीज का भय नहीं होता उसको। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अग्नि की लौ जल रही है दिया, तो उसी को पकड़ने के लिए भागेंगे, तो उसको थोड़ी पता है जला देगी। तो इसी प्रकार से जो चूहिया का बच्चा है, कभी किसी के पास भागता है, कभी किसी के पास भागता है, उसको भय नहीं लगता वहां पे। तो जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसको गुण दोषों का पता लगने लग गया दूसरे का। तो एक दिन वो जो चूहिया का बच्चा है, जो बड़ा हो गया, चूहा बन गया वो, तो भाग करके महात्मा की गोद में बैठ गया उछल करके। महात्मा ने कहा, भी क्या बात है? बोले, महाराज मेरे को ये बिल्ला है ना, आपके आश्रम में रहते, इससे बहुत डर लगता है। तो महात्मा ने कहा, डरो मत, ये किसी को कुछ कहने वाले नहीं है, ये अहिंसावादी हैं। इन्होंने अपना बैर भाव त्याग दिया है, तुम डरो मत। तो बोले, नहीं मेरे को डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। तो महात्मा ने कहा कि चलो हम तुम्हें बिल्ला बना देते हैं। तो महात्मा ने अपने तपोबल से उस चूहे को बिल्ला बना दिया। अब थोड़े दिन बाद फिर महात्मा की गोद में, तो बाबा जी ने पूछा कि अब क्या है? बोले, मुझे कुत्ता है जो आपके आश्रम में घूमता रहता है, इससे बहुत डर लगता है। परमात्मा ने कहा कि वैसे तो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन चल तुमको कुत्ता बना देते हैं, इनके साथ खेलो। तो महात्मा ने अपने तपोबल से उसको कुत्ता बना दिया। बात समझ में आ रही है? उसके बाद फिर वो एक दिन फिर महात्मा के पास आ गया। तो बोले, अब क्या हुआ? बोले, सिंह से डर लगता है। तो महात्मा ने बोला कि तुम्हें सिंह बना देते हैं। तो महात्मा जी ने उसको शेर बना दिया, सिंह बना दिया। तो एक दिन सिंह बैठा हुआ था, वो चूहा जो है ना, वो सिंह बन गया, वो बैठा हुआ था। तब महात्मा को देख करके गुर्राने लगा। अब महात्मा ने विचार किया कि भाई इसके कुछ हाव भाव ठीक नहीं लग रहे हैं,
अब ये तो यही मेरे को घुराने लगा है। अब वो ये भूल गया, जो चूहा है जो अभी शेर बना हुआ है, ये भूल गया कि जो मुझको चूहे से शेर बना सकता है, वो शेर से चूहा भी तो बना सकता है। लेकिन अपनी अकड़ में आ गया और महात्मा को देख करके घुराने लगा। तो महात्मा ने विचार किया कि अब ये शेर बनने के लायक नहीं है। तो महात्मा ने हाथ में जल लिया, अपने तपोबल से मंत्र पढ़ते हुए फिर से उसको चूहा बना दिया। पुनर्मुष्को भव, उसने बोला पुनर्मुष्को भव, दोबारा से चूहा बन जा। फिर वो चूहा बन गया। तो ये कथा अपने को ये बताती है कि भगवान हमको कभी किसी योनि में डाल देते हैं, कभी किसी योनि में डाल देते हैं, और जब सबसे अंत में भगवान हमें मनुष्य का शरीर देते हैं, तो फिर मनुष्य को शरीर पा करके हम अपने उस परमात्मा को ही भूल जाते हैं कि जिसने हमको ये शरीर दिया है। समझ में आ गई बात? और यदि शेर की तरह हम भगवान को भूल गए और भगवान से भी 3-5 करने लग गए, तो फिर भगवान क्या करेंगे? जैसे महात्मा ने शेर से चूहा बना दिया, इसी प्रकार से भगवान फिर अपने को 84 लाख योनियों में घुमा देंगे। इसलिए मनुष्य शरीर का धर्म है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद प्रतिदिन सवेरे शाम, असल में 24 घंटे भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने हम पर बड़ी कृपा की है, मनुष्य का शरीर दिया। ऐसे थोड़ी मिलता है मनुष्य का शरीर। अपने पुरुषार्थ से मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। कभी हम सोचे अपने पुरुषार्थ से हमने बहुत सत्कर्म किए तो मनुष्य का शरीर मिला ना। जब भगवान की कृपा होगी, भगवान की करुणा दृष्टि होगी, तब मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। फिर वहां पर पुरुषार्थ काम नहीं करता। तो भगवान पापी आदमी को मनुष्य का शरीर दे देते हैं। जैसे पारसमणि होती है, पारसमणि लोहे को संपर्क में आते उसको सोना बना देती है। तो फिर वो ये थोड़ी देखती है कि पूजा करने वाला लोहा है या मांस काटने वाला लोहा, वो नहीं देखती है। तो इसी प्रकार से भगवान की शरण में जो चला जाता है वो पापी है चाहे अपराधी। अगर आप कोई पुण्य आत्मा धर्मात्मा, तो पुण्य आत्मा धर्मात्मा यदि विचार करता है कि मेरे पुरुषार्थ से या मेरे सत्कर्म से मैंने भगवान का भजन करके मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लिया है, तो ये सोच गलत है। भगवान की कृपा और भगवान की करुणा दृष्टि से ही अपने को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। सो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जीव को भगवान को भूलना नहीं चाहिए, हर समय भगवान को याद रखना चाहिए और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु, आपने बड़ी कृपा की हम पे, हमें मनुष्य का शरीर दिया है, क्योंकि इस शरीर से ही हम सत्कर्म और भगवान का भजन कर सकते हैं। बोलो जय सिया राम। तो जो सत्कर्म करने वाला व्यक्ति है, उसके संपर्क में कोई भी व्यक्ति आए तो वो पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो जो धर्मदत्त ब्राह्मण है, इसके संपर्क में जब कला नाम की वो राक्षसी आई, तो उसके पुण्य के प्रभाव से वो भी एकदम शुद्ध हो गई, और इतनी शुद्ध हो गई कि भगवान के 2 गण वहां पे विमान लेकर के पहुंचे। तो पंडित जी ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? भगवान के जितने भी गण हैं वैकुंठ में रहते हैं, वो भगवान जैसे ही होते हैं। सब देखने में नारायण भगवान जैसे होते हैं। भगवान उनको अपना स्वरूप ही प्रदान कर देते हैं। उनके वही पीताम्बर होता है, 4 हाथ होते हैं, मुकुट लगा हुआ होता है, सुंदर तिलक होता है। बस भगवान के पास 2 चीजें उनसे अलग होती हैं। बोलो जय सिया राम। 2 चीजें अलग होती हैं। एक तो कौस्तुभ मणि भगवान के हृदय के ऊपर होती है, और एक होती है माला भगवान के पास, जो विशेष माला है भगवान की, एक वो और एक कौस्तुभ मणि। ये 2 चीजें अलग होती हैं भगवान के पास। अन्यथा सारे के सारे जितने भी भगवान के पार्षद हैं, वो भगवान जैसे ही देखते हैं। तब नारायण भगवान के पार्षदों को, जिनका नाम था पुण्यशील और एक का नाम था सुशील, उनके भी नाम होते हैं जैसे हम होते हैं ना यहाँ पे, ऐसे नाम उनके भी हैं। तो नाम रखा, एक का नाम सुशील, एक का नाम पुण्यशील। वो दोनों जब उतरे
तो पंडित ने पूछा कि तुम कौन हो और ये जहाज किस लिए आया यहाँ पे? तो कहने लगे कि भाई ये जो कला नाम की राक्षसी है, ये आपके दिए हुए पुण्य के प्रभाव से पवित्र हो गई, तो इसको लेने के लिए आए हैं। तो बोले इतना प्रभाव है इसका? हाँ। बोले आपने जो व्रत किए हुए है ना, अरे पंडित जी आपने बहुत जप तप किए हैं, तुलसी की सेवा आप करते थे, आप भगवान का भजन करते थे, एकादशी का व्रत करते थे, अनेक नियम आपने पालन किए, बचपन से लेकर के अब तक जो भी आपने पुण्य कर्म किए उसके केवल आधा पुण्य आपने दिया इसको, उसका फल ये हुआ कि ये वैकुंठ की अधिकारिणी बन गई। तो इतना बड़ी महिमा है इसकी। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये तो इसकी है ही बात, ये तो महिमा है उसकी, तो कितनी महिमा आप हमें सुनाओ। तो पुण्यशील और सुशील वहाँ पे उन पंडित जी को फिर वहाँ पर ये जो कार्तिक का महीना है इसके बारे में अनेक प्रकार के दृष्टांत दे करके बताते हैं, सुनाते हैं इसकी महिमा, कितनी महिमा है कार्तिक की। वो कहते हैं कि कार्तिक की महिमा इतनी है जो अनन्य भाव से कार्तिक के महीने में भगवान का भजन कर लेता है, जैसे आपने किया। भगवान को जब हम मानते हैं तो अनन्य भाव भगवान के अंदर होना चाहिए। अनन्य भाव का अर्थ है तो केवल भगवान ही हमारे हैं और हम भगवान के हैं, भगवान के अलावा हमारा कोई संगी साथी नहीं है। बोलो जय सिया राम। ये रखना है अंदर से भाव कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, और जितना भी ये प्रपंच है, संसार दिखाई देता है, ये सब हमारे लिए टाइम पास करने के लिए है। जैसे खिलौने होते हैं ना बच्चे के लिए, बच्चा खिलौने से खेलता रहता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो फिर खिलौने से थोड़ी खेलता है, फिर खिलौने से नहीं खेलता, फिर अपना काम करता है वो। इसी प्रकार से अब हम कब तक इन खिलौने से खेलते रहेंगे? तो भगवान का भजन करना, भगवान को याद करना, भगवान का स्मरण करना, यही इस शरीर का धर्म होना चाहिए। तो ये जितने भी प्रपंच हैं इनको छोड़ करके भगवान में हमारा मन होना चाहिए, यही अनन्य भाव है। अनन्य का मतलब भगवान को छोड़ करके अन्य कोई नहीं है, उसको बोलते हैं अनन्य। ना अन्य, अन्य दूसरा कोई नहीं है हमारा, केवल भगवान है। इसलिए भगवान जब गीता में उपदेश करते हैं ना अर्जुन को, तो अर्जुन को बहुत सुंदर उपदेश करते हुए भगवान बोलते हैं कि अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, जो मेरी उपासना करता है, तेसाम नित्य वियोक्ता नाम, जो ऐसे पुरुष हैं, तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहामे हम, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, उन व्यक्तियों का योग क्षेम मेरे हाथ में होता है, मैं उनकी जिम्मेवारी ले लेता हूँ। बोलो जय सिया राम। जिम्मेवारी का अर्थ ये है कि भगवान वहाँ पे गारंटर बन करके खड़े होते हैं। गारंटी, जो कोई गारंटी, जब आप लोन लेते हैं ना, मान लो आपने 10-20 लाख रुपए का लोन लेना है, तो लोन बैंक तब देता है यदि हमारे पास कुछ नहीं है। लोन के बदले में कुछ चीज रखते हैं ना, तो घर रख दो या कुछ भी रख दो, सोना रख दो, वो तो कोई बात नहीं वहाँ पे। तो जब हमारे पास कुछ नहीं है और पैसे भी चाहिए, तो फिर बीच में एक गारंटर चाहिए होता है जो गारंटी देता है, कभी इसने नहीं दिया तो मैं दूंगा। तो भगवान गारंटी लेते हैं इस बात की कि अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य भाव से यदि मेरा कोई भजन करता है तो उसका योग और क्षेम मैं उसका वहन करता हूँ। उस व्यक्ति को फिर किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल चिंतन करे बस अनन्य भाव से। बोलो जय सिया राम। भीष्म पितामह की आपने कथा सुनी होगी। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली। प्रतिज्ञा ये कर ली, जब दुर्योधन ने कई प्रकार की बातें सुनाई, तो भीष्म पिता ने माँ ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अर्जुन को मारूंगा कल। उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की कि अर्जुन को मार दूंगा कल। और अब यहाँ क्योंकि 5 पांडव जो हैं उनमें से एक को तो मार ही दूंगा, किसी न किसी को। भगवान को बड़ी चिंता हुई इस बात की। तो जब ये प्रतिज्ञा सबने सुनी तो बड़ी खलबली मच गई। तो भीष्म जी महाराज, उनका नाम ही भीष्म क्यों पड़ा था? क्योंकि उन्हें प्रतिज्ञा कर ली थी पहले। नाम तो इनका देवव्रत था, तो इनका नाम पड़ गया भीष्म। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा करनी कि हम
आजीवन अखंड ब्रह्मचारी रहेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। नाम ही पड़ गया भीष्म प्रतिज्ञा के कारण। बोलो जय सिया राम। तो जब इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि हम एक पांडव को कल मारेंगे, तो खलबली मच गई सारे पूरे के उसमें महाभारत में। तो भगवान को बड़ी चिंता हुई। तो जब रात को सब लोग विश्राम करने लगे, तो भगवान अर्जुन के पास पहुंचे। भी देखते हैं अर्जुन को क्या हाल होगा। अब उसने भी तो सुनी है प्रतिज्ञा। तो जब अर्जुन के कक्ष में उसमें जाते हैं भगवान, तो भगवान ने देखा कि अर्जुन तो एकदम खराटे मार करके सो रहे हैं। जिनके थके हुए थे रात को खराटे मार करके सो रहे। तो भगवान ने उठाया अर्जुन को, तो बोले तुमको चिंता नहीं है, तुमको चिंता नहीं है कि भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा कर ली है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे क्यों चिंता होगी प्रभु, आप हमारे साथ हैं। बोलो जय सिया राम। जब आप हमारे साथ हैं तो हम क्यों चिंता करें, हमारी चिंता आप करो, क्योंकि आपने बोला हुआ है अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते। तो उपदेश सुनकर अर्जुन ने भगवान का उपदेश सुना था, तभी तो लड़ने के लिए आया। जब अर्जुन को पूरा पक्का विश्वास हो गया कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हम तो केवल भगवान का चिंतन करते हैं, तो भगवान ने ये प्रतिज्ञा की हुई है कि जो भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसको फिर किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो जय सिया राम। ये होता है अनन्य भाव। यदि अनन्य भाव से है तो मुश्किल है, तो मुश्किल है। लेकिन जो भगवान का परम भक्त होता है और भगवान के चरणों में जिसका परम प्रेम होता है, वो केवल भगवान के ऊपर ही विश्वास करता है। तो ऐसे अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं तो भगवान उसकी योग और क्षेम का वहन करते हैं। बोलो जय सिया राम। समझ में आ गया क्या होता है योग क्षेम? बोलो। नहीं, अनन्य भाव से तो हो गया। योग क्या होता है, क्षेम क्या होता है? कहाँ आया समझ में? बोलो जय सिया राम। हाँ, ये है कि आप भाव समझ गए हैं बस, ठीक है ना। भाव प्रधान है, भाव समझ गए कि मतलब भगवान सब कुछ करेंगे, बस यही मतलब हो गया ना, भगवान सब कुछ करेंगे। योगक्षेम का मतलब ये होता है, भगवान कहते हैं कि जो वस्तु आपकी आवश्यकता की है, इच्छा की नहीं बात है। इच्छा तो पता नहीं क्या हम बोले प्रधानमंत्री बना दे हमारे को भगवान, ये नहीं। आवश्यकता और इच्छा दो चीजें होती हैं। जैसे आप कपड़े पहनते हैं, एक आवश्यकता के अनुसार डालते हैं, हम एक इच्छा के अनुसार डालते हैं। आज आवश्यकता तो बस शरीर को ढकना है, थोड़ा गर्म कपड़ा डाल लो, ठीक है। और इच्छा फिर आपकी वो अलग बात है कि वो 5,000 वाला होना चाहिए, 10,000 वाला होना चाहिए, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है उसकी जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनकी उसको चिंता नहीं हो, हम उसको उपलब्ध करवा देता हूँ। 3 चीजें होती हैं मुख्य, रोटी, कपड़ा और मकान। मोबाइल वो तो कपड़े के साथ आ गया है जी। मोबाइल भी चाहिए, चलो भगवान को बोलेंगे मोबाइल भी दें। तो आईफोन होना चाहिए ना। पहले एक फोन आता था, एक ही था वो, है, और वही सुनते थे बढ़िया सब लोग। और जिसके पास वो था तो बहुत अमीर आदमी है ये, है। अब कोई कैसा ही रख ले, कोई देखता ही नहीं है किसी को। आप दिखाने का भी प्रयास करेंगे, कौन देखेगा फोन हमारा? बोलो जय सिया राम। तो आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं भगवान कहते हैं कि उनको मैं उपलब्ध करवा देता हूँ। ये है योग। और आगे शब्द भगवान बोलते हैं क्षेम। क्षेम का अर्थ ये होता है कि जो आपके पास उपलब्ध है उसकी रक्षा भी करता हूं मैं। बोलो जय सिया राम। जैसे गवर्नमेंट से आपको कोई इनाम है, उदाहरण देकर के बताता हूँ। आपको 10 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दिए इनाम, ठीक है। आप घर ले आए और घर से वो चोरी हो गए, तो वहां पर जो गवर्नमेंट है उसकी कोई वो नहीं है फिर जिम्मेवारी।
उन्होंने कहा हमारा काम देना था, वो दे दिए, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाना। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं देता भी हूँ और उसकी रक्षा भी करता हूँ, ये भगवान कहते हैं। यदि भगवान कोई वस्तु देते हैं तो देते भी हैं और फिर उसकी रक्षा भी करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं तो उनका फिर योग और क्षेम, जो चीज उपलब्ध नहीं है वो उपलब्ध भगवान करवाते हैं, और जो उपलब्ध हो गई है भगवान उसकी भी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करना चाहिए। चिंता करने की बात नहीं है, चिंतन करो केवल भगवान का। तो भगवान के जो दो पार्षद आए हैं, एक का नाम था सुशील और एक था पुण्यशील, तो वो दोनों उन पंडित जी को कथा सुनाते हैं। कथा सुनाई थी कल, कथा ये नहीं शुरू नहीं हुई थी अभी वो। तो उन्होंने उनको इसकी महिमा बताई केवल कि आपने ये कर्म किए, ये कर्म किए, और इसका फल ये हुआ कि ये जो राक्षसी है आपके पुण्य के प्रभाव से वैकुंठ जाने के लिए तैयार हो गई है। बोलो जय सिया राम। कथा मेरे को भी नहीं याद रहती है ऐसे तो, चलो कल सुनेंगे कथा। जो अब समय हो गया आपका ना, बोलो जय सिया राम। जो पुण्यशील और सुशील हैं, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के पास रहने वाले, ये भगवान का भजन करने वाले हैं दोनों। एक का नाम है पुण्यशील और एक का नाम सुशील। आपने जय और विजय का नाम सुना होगा, है? जय और विजय का नाम सुना होगा आपने, वो भी भगवान के पार्षद हैं। लेकिन भगवान से एक दिन कहने लगे जय और विजय कि प्रभु यहाँ बैठे बैठे ना बोर हो गए हैं। आप भी सोचते हैं ना कि चलो कहीं आउटिंग करें, बाहर चलें, तो कहने लगे कि प्रभु कुछ लीला करो। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, लीला करते हैं। तो भगवान ने लीला की। तो एक दिन 4 ऋषि, सनक सनंद ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए आए, और उन्होंने जय और विजय ने, अब उनको नहीं पता कि भगवान ने इशारा किया हुआ है। अब यदि उनको पता होता ऐसा तो उनको क्यों रोकते वो भगवान के पास जाने से। तो जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल हैं, उन्होंने सनक आदि ऋषियों को जाने से रोक दिया कि नहीं जा सकते हो, अभी भगवान आराम कर रहे हैं, भगवान के पास अभी नहीं जा सकते, नहीं मिल सकते। तो उनको सनक आदि ऋषियों को क्रोध आया और उनको शाप दे दिया कि तुम यहाँ पर रहने के लायक नहीं हो, भगवान के पास जाने से रोकते हो, इसलिए हमें तुम्हें शाप देते हैं कि तुम राक्षस हो जाओ। तो वही जय और विजय भगवान की लीला से इस पृथ्वी पर अवतरित हुए दोनों। एक रावण बन गया, एक बन गया कुंभकर्ण। तो फिर भगवान नारायण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। अब नारायण भगवान भी जानते हैं रावण को और कुंभकर्ण को। थोड़ा बाद में कर लियो भाई जी, थोड़ा बाद में कर लियो। बोलो जय सिया राम। अब भगवान जानते हैं रावण और कुंभकर्ण को कि ये हमारे द्वारपाल हैं दोनों, और जो द्वारपाल हैं वो भी जानते हैं भगवान को कि ये तो हमने कहा था भगवान को, तब लीला करने के लिए भगवान यहाँ पर पहुंचे। तो भगवान अपनी लीला करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तो अपने जितने भी गण होते हैं सबको लेकर के आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो पुण्यशील और सुशील हैं दोनों, ये भी पूर्व जन्म के भगवान के बहुत प्रिय सखा रहे और भगवान का भजन करते थे खूब। थे दोनों, एक था हाथी और एक था मगरमच्छ। एक हाथी था, एक मगरमच्छ था। भगवान ने लीला मात्र के लिए वहां पर भेजा हुआ था। तो ये दोनों गण वही हैं। तो इन्होंने जो कथा इनको सुनाई, जो हम कथा सुनेंगे, तो इन्होंने कहा कि हम भी भगवान का भजन करते थे। कैसे? ए पंडित जी, जैसे आप भगवान का भजन करते हैं ना कार्तिक के महीने में, हमने खूब भगवान का भजन किया, तब से लेकर के आज तक हम नित्य भगवान के पास रहते हैं। ये भगवान के भजन करने का फल है। बोलो जय सिया राम।